साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान की हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें लगभग 13 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि मूल कर्तव्य यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारतीय संसद। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? 14वां, यानी भारतीय संसद। तो आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहुंचते हैं भारतीय संसद 14वां टॉपिक। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इससे पहले के जो भी वीडियो बने हुए हैं, जो भी टॉपिक हैं हमारे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग भारतीय संविधान के जो 13 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संसद, चलिए संसद के बारे में आज जानकारी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला प्रश्न है आज के टॉपिक का वो है 1 मिनट, तो वो है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है संसद के नाम से। किसको? व्यवस्थापिका को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो ये आपके होते हैं 2 सदन। और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। और अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकप्रिय सदन हमारा लोकसभा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसद का स्थायी सॉरी क्या ले लिया हमने ये, ठीक है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ये आपका राज्यसभा है। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संसद बनती है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भारतीय संसद जो बनती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद हो गया 105। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में, यानी कि अनुच्छेद 79 में। और अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं? तो निम्न सदन हमारा है लोकसभा और उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा। ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को अगर कोई भंग कर सकता है तो वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो ये है 6 महीने की। और अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ठीक है। दोनों की संयुक्त जब बैठक होगी तो कब होगी? वो होगी जब आपस में दोनों का मतभेद होता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो ये इसका आंसर आपका है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हों उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो संसद के दोनों सदनों के किसी
साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है? तो ये सुलझाया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, ठीक है। दोनों सदन के लोग बैठेंगे और उस पे आपस में चर्चा करेंगे, उस मैटर को सुलझाएंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो ये प्रथम विषय जो होता है वो होता है प्रश्नकाल का। यहाँ पर सब सारे के सारे प्रश्न पहले सुने जाते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो ये है शून्यकाल। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है बिना किसी सूचना के, तो उसकी सदस्यता संसद से समाप्त कर दी जाती है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हमारा है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? यानी गणपूर्ति मतलब कोरम है। तो ये है 1/10। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनको भी जो है देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो ये हमारा कह रहा है, एक सेकंड, तो ये हमारा कह रहा है भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो किस किस से होती है आपको बताना है। देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं संसद जो बनती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या क्या होता है उसमें? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन कौन सा होगा? वो होगा आपका ए, बी और सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी 1, 2, 3 जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो देखिए भारतीय संसद में कौन शामिल, देखिए वही प्रश्न घुमा के फिर पूछा गया है। संसद में कौन होते हैं, कितने लोग होते हैं ना, मतलब कितने, क्या क्या, किस किस से मिलकर बनती है संसद, वही पूछा गया घुमा फिरा के। तो क्या क्या होता है आपको पता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में, वो बताना है आपको। तो पहला है अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष महासभा का। और नीचे इसका कूट दिया गया, इनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो इनमें से ये चारों होते हैं, ठीक है, सारे के सारे होते हैं। अध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है और महासचिव भी होता है और अध्यक्ष भी होता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये भी ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चलिए फिर आगे वन लाइनर हमारे प्रश्न और इनको देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय, एक मिनट, तो प्रश्न कह रहा है भारत
अनुसार एक संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो ये कर सकता है 5 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम किस पर नियंत्रण है? तो ये संसद पर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न चलिए फिर वही ऑब्जेक्टिव। तो क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय। देखिए समय पूछा गया है, आपको बताना संसद में जो शून्यकाल का समय होता है वो कितने बजे होता है? तो ये आपका होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ये आपका शून्यकाल का समय होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न अगले की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका हो जाएगा 14 दिन है। 1 मिनट कन्फर्म कर लो इसे। 14 दिन, हाँ सही है, 14 दिनों के लिए, यानी 14 दिनों के अंदर इसे वापस कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों, 1 मिनट हाईलाइट कर लूँ प्रश्न। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। सॉरी, ये प्रश्न रॉन्ग है। ये संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है स्पीकर। सॉरी फॉर दैट, आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो ये है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की ओर। और फिर से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, और आज के ये 3 लास्ट प्रश्न और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है? तो कार्यपालिका के अधीन रहकर जो काम करता है वो है न्यायपालिका। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, कि भारत की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। आज का अंतिम प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो आज के प्रश्न होते हैं समाप्त, और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।